हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12, नाम है परमाणु, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग एवं रदरफोर्ड के प्रयोग का निष्कर्ष भी पढ़ेंगे। अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने सहयोगियों, उनके दो सहयोगी थे, एच गाइगर और ई मार्सडन। एच गाइगर और ई मार्सडन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने सहयोगियों के साथ परमाणु के अंदर क्या है यह जानने के लिए, परमाणु के अंदर क्या है यह जानने के लिए अल्फा कणों एवं स्वर्ण पन्नी के साथ कुछ प्रयोग किए। इसे उनके सहयोगियों के नाम पर गाइगर मार्सडन प्रयोग कहते हैं। परमाणु के अंदर क्या है यह जानने के लिए अपने सहयोगियों के साथ कुछ प्रयोग किया। प्रायोगिक प्रबंध चित्र में दिखाया गया है। चलिए समझते हैं, चित्र से समझेंगे। चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ को शीशे के बक्से, रेडियो एक्टिव पदार्थ को शीशे के बक्से ए में रखा जाता है। इस बॉक्स में एक छिद्र है ओ से गुजरने के बाद अल्फा कण, ओ से जो गुजरती है अल्फा कण वो तीव्र वेग से गुजरती है और रास्ते में दो लेड की ईंटें D1 D2 से गुजरने के बाद अल्फा कण जो है किरण पुंज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किरण पुंज के रूप में आगे बढ़कर अल्फा कण स्वर्ण पन्नी जी जो है स्वर्ण पन्नी है, स्वर्ण पन्नी से अल्फा कण टकराता है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। देखिए, कुछ किरण सीधे निकल गई, कुछ अधिक कोण पर आगे निकल गई, कुछ न्यून कोण पर पीछे की ओर परावर्तित हो गई। विभिन्न दिशाओं में अल्फा कण जो है फैल जाती है। स्वर्ण पन्नी की जो मोटाई होती है 2.1 × 10⁻⁷। स्वर्ण पन्नी की जो मोटाई होती है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर के होती है। चित्र में दिखाया गया, देखिए अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो रहा है और अल्फा कणों के प्रकीर्णन को देखने के लिए एक रोटेबल, अल्फा कण जो स्वर्ण पन्नी से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है, उन्हें देखने के लिए एक स्वर्ण पन्नी के आगे एक रोटेबल डिटेक्टर, घूर्णी संसूचक मशीन लगा दिया जाता है। घूर्णी संसूचक मशीन में जुड़ा रहता है एक पर्दा एस लगा रहता है, घूर्णी संसूचक में लगा रहता है पर्दा एस, और एक जो है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप एम भी लगा होता है। इनकी सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से पर्दे पर उत्पन्न चमक, पर्दे पर जैसे ही अल्फा कण ये पर्दे पर टकराता है एस पर तो चमक उत्पन्न हो जाती है। चमक को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी से चमक को गिन सकते हैं और घूर्णी संसूचक की सहायता से अल्फा कणों की संख्या को गिन भी सकते हैं। संपूर्ण उपकरण को निर्वात कक्ष में रखा जाता है ताकि अल्फा कण जो है वायु के अणुओं से फैले ना, प्रकीर्णित ना हो, उनका वायु का प्रभाव अल्फा कण पर ना पड़े। इनको पूरे एक बक्सा में रखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, क्या प्रेक्षण किया, उसे हम आगे देखेंगे वीडियो में। चलिए अब पढ़ते हैं रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रयोग में क्या क्या प्रेक्षण लिए। पहला, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। ये प्रेक्षण लिया उसने, हम भी देखे प्रयोग में। दूसरा, कुछ अल्फा कण 8000 में से 90 अंश से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये दूसरा प्रेक्षण लिया उन्होंने। तीसरा, कुछ अल्फा कण वापस लौट जाते हैं। कुछ अल्फा कण वापस लौट जाते हैं। चौथा,
कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण स्वर्ण पन्नी पर टकराया, आपतित कराया और इस प्रकार से उन्होंने 4 प्रेक्षण लिया। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं, पहला। दूसरा है कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। तीसरा है कुछ अल्फा कण वापस लौट जाते हैं। चौथा है कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के प्रेक्षण के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो इस प्रकार से है। ये परीक्षा की दृष्टि से निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। दूसरा, अल्फा कणों में धनावेश होता है। क्योंकि अल्फा कणों में धनावेश होता है, अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। परमाणु के अंदर धनावेशित कण होने चाहिए। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि परमाणु के अंदर धनावेशित कण होने चाहिए। तीसरा, कुछ अल्फा कण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं। यह तभी संभव है जबकि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका संपूर्ण धनावेश एक सीमित स्थान में केंद्रित हो। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं। यह तभी संभव है जबकि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका संपूर्ण धनावेश एक सीमित स्थान में केंद्रित होना चाहिए। इस सीमित स्थान को कहते हैं नाभिक। परमाणु के अंदर धनावेश युक्त इस सीमित स्थान मतलब केंद्रीय भाग में सीमित रहता है द्रव्यमान। परमाणु के अंदर धनावेश युक्त इस केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। परमाणु के अंदर अधिकांश द्रव्यमान और उसका संपूर्ण धनावेश एक सीमित स्थान में केंद्रित रहता है। परमाणु के अंदर धनावेश युक्त इस केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं।